सभी को गुड मॉर्निंग, हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम स्नेहा कौशिक। सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट PCOS एंड PCOD हार्मोन्स इम्बैलेंस। आज जो है हम योग के बारे में बात करेंगे, जो है PCOS PCOD एंड जो वुमेंस में हार्मोन्स इम्बैलेंस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। अभी कुछ ही सालों से जो है ये प्रॉब्लम फीमेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा आ रही है। इसके रीज़न्स तो हैं, बट साइंटिफिकली जो इसका रीज़न है फ्रेंड्स, दैट इज़ जब आपकी बॉडी में हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, यानी कि जो आपकी ओवरीज है दैट प्रोड्यूस मोर लेवल ऑफ एंड्रोजन हार्मोन्स, जब वो बहुत ज़्यादा छोड़ देती है तो क्या होता है, हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, वो बैलेंस नहीं रहते हैं। ड्यू टू दैट आपकी जो मंथली साइकिल है, यानी कि आपके जो मेंस्ट्रुअल है वो अब नॉर्मल हो जाते हैं, वो नॉर्मल नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से फीमेल्स में ये जो है PCOS एंड हार्मोन्स इम्बैलेंस की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा रीज़न हो सकते हैं आपका लाइफस्टाइल कैसा है, अच्छा नहीं है, आप बहुत लेट सोते हैं, आपका जो डाइट है वो सही नहीं है, आप जो है बहुत फैटी हो गए हैं क्योंकि आपका लाइफस्टाइल बहुत ही ख़राब चल रहा है। और इसके अलावा आपकी नींद पूरी नहीं होती है, आप बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, आप बहुत डिप्रेशन में रहते हैं। ये भी रीजंस हो सकते हैं आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस के। तो आज का जो हमारा योग के कुछ आसन है, कुछ एक्सरसाइज है, वो इसी के लिए है। आप उन्हें रोजाना जो है अपनी प्रैक्टिस में इंक्लूड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है हम करेंगे बटरफ्लाई पोज। उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी लेग्स को यानी अपने पैरों को इस तरीके से करना है, नीचे से पकड़ना है और अंदर की तरफ पुश करना है, जितना आप पुश कर सके। आपकी जो बैक है उसको आपको स्ट्रेट रखना है, लाइक दिस। पैरों को जितना आपने अंदर पुश कर लिया हो गया, उसके बाद आपको अपनी लेग्स को इस तरीके से अप डाउन करना है। बहुत धीरे धीरे करना है, शुरू में एकदम तेज तेज नहीं करना है, धीरे धीरे करिए इस तरीके से। और जिनके शुरुआती तौर पे जो है नीचे नहीं, यानी फ्लोर पे आप मैट पे टच नहीं हो पा रहे हैं, डोंट वरी, वो ऐसे ऊपर रख के भी कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आप कोशिश कीजिए इसे बनाएं। आपको एक टाइम में कम से कम 20 टाइम इसे करना है, और ऐसा आपको 4 टाइम करना है। 4 सेट में आपको 20 टाइम बटरफ्लाई करना है, इस तरीके से। ऐसा करने के बाद आपका जो सेकंड एक्सरसाइज है, यानी कि जो सेकंड आसन है वो है, उसके लिए आपको ऐसे टर्न होना है, अपने नीज पे आना है, हाथों को नीचे रखना है, नीज में आपको शोल्डर लेवल जितना गैप देना है, बिल्कुल ऐसे। अब जो है आपको इस तरीके से अपने स्टमक को डाउनवर्ड और चेस्ट को, फेस को अपवर्ड पुश करना। फिर आपको इस तरीके से नीचे, स्टमक को अंदर, चेस्ट को अंदर, नेक को अंदर, इनसाइड आपको लेके आना है, कर्व की तरफ। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale। 5 टाइम करने के बाद आप इस तरीके से ऐसी ही पोजीशन में आप यूं बैठ जाएंगे, इस तरीके से बैठ जाएंगे। इस तरीके से पीछे बैठ के आप 10 काउंट करेंगे, फिर आप वापस से आएंगे, आप वापस से करेंगे सेम एक्सरसाइज, जिसे हम बोलते हैं कैट एंड काउ पोज। 2, एक्सहेल, 3, एक्सहेल, 4, एक्सहेल, 5, एक्सहेल। वापस से आप आएंगे, वापस से ऐसे बैठेंगे इस पोजीशन में,
फिर से आप 10 काउंट करेंगे और इसको वापस से करेंगे। ऐसा आपको 3 टाइम करना है। आप नोटिस कीजिएगा आपका जो पैल्विक एरिया है उस पर अच्छे से स्ट्रेच आएगा। इसको करने के बाद यानी कैट काउ पोजेस करने के बाद आपको जो है अपने थर्ड आसन पे आना है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा थर्ड आसन है दैट इज मल आसना यानी कि गर्लन पोज। इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने पैरों में शोल्डर लेवल से हल्का सा ज़्यादा गैप करेंगे, टोस को हल्का सा बाहर की तरफ करेंगे लाइक दिस, इस तरीके से। कमर को एकदम स्ट्रेट करेंगे, हाथों को आगे की तरफ जोड़ेंगे इस तरीके से। अब जो है आप डाउन जाएंगे। डाउन किस तरीके से, आप जब डाउन जाएंगे आपके नीज जो है वो आउट होंगे। देखिए धीरे धीरे आप डाउन गए। आप अपनी ये जो एल्बो है इसको नी पे टच करेंगे लाइक दिस। बहुत तेज प्रेस नहीं करना है, ऐसे नहीं, आराम से रखना है, हाथ को यूं जोड़ना है और आपकी जो बैक है दैट शुड बी स्ट्रेट, उसे स्ट्रेट रखना है ऐसे। और इस पोजीशन में आपको होल्ड करना है कम से कम 10 to 15, 10 से 15 सेकेंड। और अगर आप 20 सेकेंड भी रख सकते हैं तो और अच्छा, 20 सेकेंड रखिए। ऐसे आपको मलासना में बैठना है, गर्दन सामने। अब जो है आप धीरे धीरे इनहेल करते हुए वापस आएंगे, हैंड डाउन, फुट स्ट्रेट। मल आसना में जो है फ्रेंड्स हमारा जो है पैल्विक एरिया है वो पुश होता है, वो उसे जो है वो स्ट्रेंथ मिलती है, अब्डोमिनल कोर अच्छा होता है और आपका जो है डाइजेशन इम्प्रूव होता है। और उससे क्या होता है कि आपके हार्मोन्स जो होते हैं वो जो है बैलेंस होने लगते हैं। तो आप मल आसना कीजिए। उसके बाद जो हमारा फोर्थ आसना है दैट इज सेतु बंद आसना, जिसे हम ब्रिज पोज भी बोलते हैं। उसके लिए आप लेट जाएंगे इस तरीके से मैट पे, पैर स्ट्रेट, रिलैक्स। अब जो है आप अपने पैरों को फोल्ड करेंगे इस तरीके से, पैरों में शोल्डर लेवल जितना गैप, पैरों को आपने फोल्ड किया इस तरीके से। अब आप अपने हाथों से पैरों की एंकल को पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपसे नहीं पकड़ा जाए तो आप पैरों को हाथों को सिंपल इस तरीके से भी रख सकते हैं। अब आप कोशिश करिए कि आप अपनी एंकल को पकड़ पाए और इसके बाद आपको अपने पैल्विक एरिया को अप करना है। देखिए ब्रेथ आपकी नॉर्मल है, आप ऊपर गए, आपने इनहेल किया, उसके बाद आपकी जो ब्रीदिंग है दैट इज नॉर्मल, यू कैन सी। अब आप एक्सेल करते हुए नीचे आएंगे धीरे धीरे से डाउन। एक बार हम फिर से करेंगे इसे। आपने होल्ड किया, अब ऊपर गए, एक्सेल किया, डाउन। इस तरीके से कम आपको 3 टाइम यानी 3 टाइम करना है। 10 सेकेंड के लिए आपको ऊपर होल्ड करना है। इसके बाद जो है हमारा आसन दैट इज धनुरासन, बो पोज। उसके लिए आप अपने स्टमक पे आएंगे इस तरीके से, सामने की तरफ देखेंगे। आप अपने पैरों को फोल्ड करेंगे ऐसे, दोनों हाथों से पैरों की दोनों एंकल्स को पकड़ेंगे। पैरों को ऊपर करते हुए आप जो है अपने अपर एरिया को ऊपर की तरफ पुश करेंगे। मेक श्योर आप बहुत ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, आपसे जितना जाया जा सके आप सिर्फ उतना ही लेके जाएंगे। ये देखिए आपने अपनी एंकल्स को इस तरीके से पकड़ा। अब आप धीरे धीरे जो है लेग्स को अप करेंगे। एक्सेल, डाउन।
धनुरासना यानी बो पोज में भी आप ट्राई करेंगे एटलीस्ट 5 सेकेंड अपने आप को होल्ड करें। जब आप धनुरासना लगा रहे हैं तब आप इनहेल करेंगे, ब्रेथ नॉर्मल 5 सेकेंड होल्ड, एक्सेल करते हुए आप नीचे आएंगे। उसके बाद जो है धनुरासना लगाने के बाद आप शंखासना में इस तरीके से बैठेंगे चाइल्ड पोज में। वापस आएंगे अपने स्थान पे। धनुरासना है ना फ्रेंड्स, दैट क्या करता है, आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना उसे रेगुलेट करता है, उसे नॉर्मल करता है। आपकी जो मेंस्ट्रुअल है वो नॉर्मल हो जाते हैं, तो उसका भी जो है हार्मोन्स जो है आपके बैलेंस हो जाते हैं। तो धनुरासना इज ऑल्सो टू गुड, तो आप उसे भी लगाएं। अब जब आपने ये सब आसन लगा लिए उसके बाद आप वापस से अपनी पोजीशन यानी सुखासन में बैठेंगे। सुखासन में बैठने के बाद आप इन द लास्ट वापस से 30 सेकेंड के लिए कम से कम बटरफ्लाई फिर से करेंगे। बटरफ्लाई करने के बाद आप जो है 20-20 के 3 सेट कपाल भारती के करेंगे। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया भी था, आप इस तरीके से बैठिए, ज्ञान मुद्रा लगाइए। आपको इनहेल करना है डीप, उसके बाद स्टमक इन आउट करना है। एक्सेल। आपको लास्ट में कपाल भारती करना है 20-20 के 3 सेट, 20-20 के 3 सेट आपको करना है। उसके बाद आप नॉर्मल बैठिए, आप जाप कीजिए, ओम चैंटिंग, जिस भी गुरु, जिस भी भगवान, जिस भी इष्ट देवता को आप मानते हैं आप उनका स्मरण कीजिए, उनका ध्यान कीजिए एंड रिलैक्स। तो ये सब जो आसन है फ्रेंड्स, जिन्हें भी हार्मोन्स इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, पीसीओडी और पीसीओएस है, आप जो है प्लीज़ इन आसनों को कीजिए। यू विल फील गुड एंड यू विल ऑल्सो सी द रिजल्ट्स। आपकी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। इन सब के साथ साथ आप थोड़ा सा डाइट का भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि जो है आपको ज़्यादा ऑयली नहीं खाना है, आपको जो है अनप्रोसेस्ड फूड ज़्यादा लेना है, जैसे कि कच्ची सब्जियां लेनी है, फ्रूट्स लेना है, आप ब्रोकली खाइए, दैट इज़ वेरी गुड फॉर हार्मोन्स इम्बैलेंस। और आपको जो है शुगर इनटेक ज़्यादा नहीं करना है, कोल्ड ड्रिंक्स या ऐसी ड्रिंक्स ज़्यादा नहीं पीनी है। थोड़ा सा इन सब बातों का भी ध्यान दीजिए एंड यू विल बी ऑल राइट सून। थैंक यू, धन्यवाद।